कहा जाता है कि राजनीति में आने से पहले राजनीति सीखनी पड़ती है। सालों तक दफ्तर में बैठना पड़ता है, चुनाव हारना पड़ता है, फिर जीतना पड़ता है, तब कहीं जाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। लेकिन तमिलनाडु ने ये सारी बातें झूठ साबित कर दी। विजय तलपति, जिसने 26 महीने पहले ही पहली बार नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, जिसने अपनी जिंदगी में एक भी संसद में कदम नहीं रखा, जो कभी एमएलए नहीं रहा, कभी एमपी नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा, आज वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है। ये कहानी सिर्फ उस विजय की नहीं है, ये सवाल है, आखिर हम अपने नेताओं में क्या ढूंढ रहे हैं। 4 मई को तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट आए, जिसमें एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, अपनी सीट हार गए। वो सीट जिस पर उनके परिवार का 30 सालों से कब्जा था। उनके साथ 31 कैबिनेट मिनिस्टर भी हार गए। डीएमके, जो दशकों से तमिलनाडु की राजनीति पर राज करती थी, वो फाइनली टूट गई। और टीवीके, जो 26 महीने पहले थी भी नहीं, उसने 118 से ज्यादा सीटें हासिल की। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया तलपति विजय के नाम से जानती है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। पिछले 50 सालों में किसी बड़े राज्य में ऐसा नहीं हुआ था। तमिल सिनेमा में एक पुरानी परंपरा है, हर बड़े कलाकार से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, राजनीति में कब आओगे। एमजीआर आए, मुख्यमंत्री बने, जयललिता आई, मुख्यमंत्री बनी, कमल हसन आए, बुरी तरह हारे, रजनीकांत आना चाहते थे लेकिन आखिर में पीछे हट गए। लेकिन विजय का कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो कब राजनीति में आएंगे। 2009 में विजय ने विजय मक्कल शुरू किया, जिसका काम था जनसेवा। 2021 तक पूरे तमिलनाडु में इस संगठन की 85,000 शाखाएं थी। और फिर उसी साल जब लोकल इलेक्शन हुए, इस फैन क्लब ने भी इलेक्शन लड़ा और 169 में से 115 सीटें जीत ली। 2017 में विजय की एक फिल्म आई, जिसका नाम था मिर्सल। फिल्म के एक सीन में जीएसटी पर सवाल उठाया गया, जहां दवाइयों पर ज्यादा टैक्स और शराब पर कम टैक्स जैसे मुद्दों पर बात की गई। इसके बाद बीजेपी के तमिलनाडु के मंत्री ने विजय पर आरोप लगाया कि वो राजनीति में आने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, और शायद वो गलत भी नहीं थे। 2018 में सरकार फिल्म आई, जहां मुफ्त वाली राजनीति पर सवाल खड़े किए गए। 2019 में फिल्म आई बिजल, जहां महिलाओं के अधिकार की बात करी गई। और फिर 2 फरवरी 2024 को विजय ने आखिरकार ऑफिशियल एंट्री ले ली। पार्टी का नाम था टीवीके। विजय ने कहा उनकी सोच 3 लोगों से प्रेरित है, अंबेडकर, पेरियार और कामाराजर। और 2 पार्टीज को उन्होंने सीधा अपना विरोधी बताया, बीजेपी और डीएमके। बीजेपी को बोला विचारों का दुश्मन, क्योंकि दोनों की सोच अलग है। डीएमके को बोला राजनीतिक दुश्मन, जिसे वो चुनाव में हराना चाहते हैं। फिर हुआ उनका पहला बड़ा रैली शो, जिसमें दावा किया गया कि 6 लाख लोग आए थे। और अगस्त 2025 में मदुरई रैली की एक सेल्फी रील वायरल हुई, जिसने 107 मिलियन व्यूज और 11 मिलियन लाइक्स हासिल किए। दक्षिण भारत के किसी भी एक्टर ने पहले कभी ऐसे नंबर्स नहीं देखे थे। लेकिन करूर में 27 सितंबर 2025 को टीवीके के चुनाव सभा में विजय की गाड़ी 3 बजे पहुंचनी थी, लेकिन पहुंची 7 बजे। इन 4 घंटों में 25,000 लोग मैदान में जमा हो गए, बल्कि प्रशासन ने सिर्फ 5,000 की अनुमति दी थी। जैसे ही विजय का काफिला आया, विजय को सिर्फ देखने के लिए पूरी भीड़ एक साथ आगे बढ़ गई, जिसकी वजह से 41 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे, और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया कि ऑर्गेनाइजर्स ने जानबूझकर डिले करवाया, ताकि राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा। जनवरी 2026 में सीबीआई ने विजय को 2 बार दिल्ली बुलाया, जिसमें हर बार उनसे 6 घंटे की पूछताछ की गई। Yeah, there is a charge against him. That is why he had gone there. He was called by the CBI.
फिर और कंट्रोवर्सीज भी सामने आने लगी। फरवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट ने विजय की इनकम टैक्स अपील खारिज कर दी। मामला 2015 की इनकम से जुड़ा था, जहां उन पर इनकम छुपाने का आरोप लगा। कोर्ट ने उन पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। The tax penalty case, Vijay has to pay tax penalty of 1.5 crore rupees. It's a setback for... एक और मामला था उनकी रोल्स रॉयस गाड़ी का। इंपोर्टेड कार पर लगने वाले टैक्स में लगभग 40 लाख बचाने के लिए विजय ने सालों तक कोर्ट में केस लड़ा। फिर आई उनकी पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी खबर। 27 फरवरी 2026 के चुनाव से सिर्फ 56 दिन पहले उनकी वाइफ संगीता ने डिवोर्स फाइल कर दिया। संगीता यूके से थी और 1996 में विजय की फिल्म देखकर उनकी फैन बनी थी। फिर वो चेन्नई आई, दोनों मिले और 1999 में शादी हो गई। 27 साल का साथ, 2 बच्चे। डिवोर्स पिटीशन में लिखा गया कि 2021 में उन्हें विजय के एक एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता चला। ये भी कहा गया कि धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी और शादी बस कागजों तक रह गई। इसके अलावा विजय का एक लीगल डिस्प्यूट अपने ही पेरेंट्स के साथ भी हुआ। उन्होंने अपने फादर पर केस किया क्योंकि वो विजय का नाम यूज करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे और फिर सवाल उनकी पॉलिटिकल टीम पर भी उठने लगे। विजय के इलेक्शन मैनेजर अदव अर्जुना का कनेक्शन लॉटरी बिजनेसमैन सेंटियागो मार्टिन के परिवार से था, जिनका नाम ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में आ चुका था। ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है, आखिर विजय है कौन? एक तरफ फिल्मों में न्याय और ईमानदारी की बातें और दूसरी तरफ कोर्ट में टैक्स के मामले। एक तरफ पर्सनल लाइफ बिखर रही है और दूसरी तरफ पूरे स्टेट का फ्यूचर बदलने की बात, और एक ऐसा इंसान जिसके नाम के साथ इतनी कंट्रोवर्सी जुड़ी रही, वो आज करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुका है। ये सवाल उठाना बिल्कुल नॉर्मल है और शायद इसे इग्नोर करना भी ठीक नहीं होगा। और फिर भी करूर कंट्रोवर्सी के बाद, डिवोर्स के बाद, सीबीआई जांच के बाद, कोर्ट केसेस के बाद 23 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई। 85.1% वोटिंग, तमिलनाडु के इतिहास की सबसे ज्यादा वोटिंग, पिछले इलेक्शन से लगभग 11% ज्यादा। और सबसे खास बात, इस बार महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा वोट दिया। 4 करोड़ 88 लाख लोगों ने वोट किया और टीवीके ने 118 से ज्यादा सीटें जीत ली। ये सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं थी, ये पूरे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आया एक बड़ा झटका था। लेकिन सवाल है, ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। पहला, डीएमके से लोगों की नाराजगी। स्टैलिन ने डिप्टी सीएम का पद अपने बेटे उदयानिधि को दे दिया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि पार्टी में हर जगह एक ही परिवार का कंट्रोल है। 5 साल बाद कई लोगों को यह सरकार कम और फैमिली बिजनेस ज्यादा लगने लगा। दूसरा रीजन, एआईएडीएमके का कमजोर पड़ जाना। 2016 में जयललिता के जाने के बाद पार्टी लगातार बिखरने लगी। ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडर बचा, ना कोई क्लियर डायरेक्शन। वो इलेक्शन में मजबूत फाइट ही नहीं दे पाई। और तीसरा रीजन, सबसे बड़ा रीजन था विजय खुद। उनके पास वो कनेक्शन था जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लोग उन्हें सालों से स्क्रीन पर देखते आ रहे हैं। उनके डायलॉग्स बोलते थे, उनके गाने गाते थे, उनके साथ हंसते थे, रोते थे। इसीलिए जब वो पॉलिटिक्स में आए, लोगों को उन्हें पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो पहले से ही उनके दिल में थे। तो आज तमिलनाडु को एक नया चीफ मिनिस्टर मिल चुका है। 1967 के बाद पहली बार ना डीएमके ना एआईएडीएमके, 3 पीढ़ियां इन्हीं 2 पार्टीज के बीच बड़ी हुई थी और आज वो सिलसिला टूट गया। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या एक पॉपुलर फेस एक्सपीरियंस की कमी पूरी कर सकता है? लोगों ने विजय को वोट दिया या तलपति को? और अगर एक इंसान जिसके नाम के साथ सीबीआई जांच जुड़ी हो, जिसकी पर्सनल लाइफ इलेक्शन से पहले टूट रही हो, जिसने अपने ही पेरेंट्स के साथ कोर्ट तक लड़ाई की हो, अगर वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता है, तो फिर हम अपने नेताओं में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विजय सच में तमिलनाडु को बदल देते हैं, अगर लोगों की जिंदगी में असली फर्क ला देते हैं, तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस सब कुछ नहीं होता?
और अगर वो फेल हो गई तो क्या लोग दोबारा किसी फिल्म स्टार पर इतना भरोसा करेंगे? ये सवाल अब सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, ये सवाल हम सबका है। नेता या सुपरस्टार, पॉलिटिक्स या पहचान, अगले 5 साल इसका जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।